सभी साथियों को आज मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं अपने सभी साथियों को मनुष्य के जीवन की जो गाथा है, जो उसका अंतर्मन है, जो उसकी दशा है, उस पर मैंने अपना विचार मंथन किया और सोचता हुआ उस ओर गया कि वास्तव में परमात्मा ने मनुष्य का जन्म दिया। मनुष्य का जन्म देकर के ईश्वर ने बड़ा ही उपकार किया है। और जब वही मानव अपने इस मनुष्य के जीवन को भूल जाए, चाहे कोई भी हो, और उसकी प्रवृत्तियां गलत दिशा में चली जाएं, लोगों के शोषण की तरफ चली जाएं, किसी के बारे में अच्छा सोचना उसको गलत लगने लगे, तो शायद है वो मनुष्य का जीवन का जो अस्तित्व है वो बेकार है। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको लेके चलता हूं, जो मैंने पढ़ा, जो मेरे बाबा, परदादा, पिताजी सभी लोग जो बताया करते थे। वास्तव में ये मनुष्य का जीवन संघर्षमय जीवन है। वो बताते हैं कि एक समय जमींदारी प्रथा थी और उस जमींदारी प्रथा में मनुष्य का इतना शोषण था कि मानव को मानव ही नहीं समझा जाता था। इस तरीके से शोषण किया जाता था कि जो आर्थिक रूप से जरा भी सबल होता था वो कीड़ा मकोड़ा की तरह समझता था। समय बदलता गया, मनुष्य अपनी परवरिश, जो भी उस समय का वातावरण था, उस समय का जो समय था, उसको काटते हुए आगे बढ़ता गया। वो गुलामी की जंजीरें इतनी भयावह थी कि वो अपने दिमाग से, अपनी सोच से कुछ नहीं कर सकता था, दूसरे के ऊपर निर्भर रहता था। उसके बाद कुछ ऐसी चेतना आई, ईश्वर की कृपा हुई, ज्यादा गहराइयों में न जाते हुए, कि वो जमींदारी प्रथा का समापन हुआ और हमारे देश में एक सामाजिक नई व्यवस्था लागू हुई, जिसमें सभी का सम्मान हो, सभी को अधिकार मिले, सभी को जीने का हक है, अपनी बात कहने का हक है। उस परिवेश में पलते हुए आज इतनी सालें बीत गई। वास्तविकता ये है कि लोगों ने अपनी बातें कही, अपनी आवाज भी उठाई और आगे बढ़ते हुए खुशहाली का जो उसके हृदय में दीपक जला, सभी ने देखा, तो बहुत ही अच्छा वातावरण पनपा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज आदमी फिर उसी दशा की तरफ जाने वाला है। ऐसे वाकयात पैदा हो रहे हैं, ऐसी समस्याएं पैदा हो रही हैं कि खुद आदमी के पास इसका कोई हल नहीं है। वो क्यों नहीं है, मैं कभी कभी सोचता हूं कि आखिर में वो क्यों नहीं है। क्योंकि आज हम कृत्रिम लवादे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, झूठ वादे पे वादे किए जा रहे हैं। और ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, जहां तक देखिएगा वहां तक यही दशा चल रही है। जो मनुष्य के लिए, उसके जीवन के लिए, उसके परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कहीं ना कहीं घातक है। क्योंकि कृत्रिम लवादे, झूठ
के सहारे चल करके हम कितने भी बातें कर लें, लेकिन हमें ये पता है कि ये झूठ है। झूठ के लवादे कस करके हम ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकते, क्योंकि सच्चाई का सूरज एक दिन उग करके सामने आएगा। तब क्या दशा होगी, इस बात को कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो समय ही बताएगा। हमने तमाम देखे हैं, जैसे एक समय था, महाभारत के काल में लेकर के चलता हूं, कि भीष्म पितामह जिसका नाम था, दुनिया में जिनकी चल रही थी, एक समय ऐसा आया कि उनका भी डंका बजना बंद हो गया। तमाम ऐसे मेरे देश के ऊपर मुस्लिम शासक आए, उन्होंने अपना डंका बजाया, उनका भी डंका बजना बंद हो गया। अंग्रेजों का शासन आया, उन्होंने भी कार्य तो किए, लेकिन मेरे देश का शोषण किया। पैसा यहाँ का अपने देश में ले गई, जनता को गरीबी की रेखा से नीचे कर दिया। और एक दिन ऐसा आया कि उनका भी डंका नहीं बजा। तो आज भी हम अपने देश के अंदर ये देख रहे हैं कि कृत्रिम लवादे झूठ के सहारे थोपे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। ये कब तक चलेंगे? ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते, क्योंकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। हमारे समाज में, हमारे परिवार में अगर झूठ के सहारे कृत्रिम लवादे बना करके अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि हम अपनी तरक्की थोड़ी बहुत करें, कुछ दिनों मेरी बात चल जाए, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तब वो बात नहीं चल पाती है। और कहीं ना कहीं वो अंतर्मन उन सब बातों को छिपाने की कोशिश करता है, जो हमने कार्य किए हैं उनकी कहीं कलई न खुल जाए। उसके लिए हम तरह तरह के अपने रास्ते अपनाते हैं, लेकिन जब वो रास्ते अपनाते हैं तो उतना ही और द्वेष, आतंक बढ़ता चला जाता है। इससे समाज में एक वैमनस्यता और अशांति पैदा होती है। तो मैं आज उस ओर लेकर के चलना चाहता हूं कि हम देख रहे हैं कि हमारे इस कार्य में मनुष्य ही बाधा बन रहा है, जो बड़ी बड़ी बातें करके, बड़ी बड़ी डींग मार के, शोषण करके, अपने आप को ईमानदारी की लाइन में आगे करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम ही एक हैं जो ये चला रहे हैं। शायद ये भूल जाते हैं कि परमात्मा एक है, जो एक शक्ति है, और वो शक्ति सब कुछ देख रही है। यहाँ पर जो भी फल मिलेगा वो कर्म के अनुसार मिलेगा। जैसा हमारा कर्म होगा उसी के अनुसार हमारा फल बनेगा। तो क्यों ना हम सभी लोगों को एक साथ लेकर के प्रेम के साथ चलने की कोशिश करें, सही वातावरण बनाएं। मैं बड़ा कभी कभी चिंतित होता हूँ, आज इस प्रकृति के खुले आसमान के नीचे बैठ करके अपना जो चिंतन है उसको आपके सामने रख करके कहना चाहता हूँ। सभी से मेरी प्रार्थना भी है कि हम जरा अच्छे मन से सोचें कि आखिर में इतना द्वेष क्यों, ऐसी मेरी भावनाएं क्यों,
परमात्मा के प्रति हम एक दिखावा करते हैं, एक छल करते हैं। वास्तविकता कुछ और है, लेकिन हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब बातों के पीछे कोई नहीं है, हम ही हैं। लेकिन हम ये बात थोप देते हैं परमात्मा के ऊपर कि ईश्वर ही हमसे कहलवा रहा है, ईश्वर ही हमसे करवा रहा है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि ईश्वर ने हमें जन्म दिया, जन्म देने के बाद उसने एक मेरे अंदर एक शक्ति दी, और वो ऐसी शक्ति है कि चलने फिरने, खाने पीने, जो कुछ भी जो है वो उसी शक्ति के द्वारा हो रहा है। और हम आगे बढ़ते हैं, कदम पर कदम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। जब उसने देखा कि आप चलने फिरने लगे, खाने पीने लगे, तो उसने एक विवेक रूपी बुद्धि और दे दी। विवेक ऐसा लगा दिया कि अब आप इस संसार में जाएं और अपने विवेक के माध्यम से जो कुछ करना चाहे वो करें। तो ये सब किसकी देन है? उसी परमात्मा की देन है। लेकिन आज हम उस परमात्मा को भूल बैठे हैं। हम उस परमात्मा को अपने बस में करके हम ये कह रहे हैं कि हम ही परमात्मा है। जबकि सच ये है कि परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है प्रेम से रहने के लिए। हम प्रेम से रहें, प्रेम का वातावरण बनाएं। प्रेम ही जगत का सार है, सबका भला करें, उसी में हमारा भला है। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर कौन सा ऐसा प्रभाव करने वाला जो भूत बैठा हुआ है कि हमें अपने अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। हम इस तरीका से चलने की कोशिश करें कि इस दुनिया में जो मनुष्य जाति है उसका कोई बंटवारा नहीं है। मनुष्य है तो मनुष्य है। ऊंच नीच का भेदभाव हम छोड़ करके जाति पात धर्म की बात न करके एक मानवता की बात करें, और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। एक छोटी सी प्रकरण की बात कह रहा हूं कि हमारे बीच में जो हमारी शासन सत्ता है, हर शासन सत्ता अपना एक अच्छे से अच्छा कार्य करती है। वो चाहती है कि हम अपने लोगों का, अपनी जनता का भला करें। भला किस तरीके से करें कि सबका भला हो। लेकिन कभी कभी शासन सत्ता के मद में ऐसा हो जाता है कि समझ ही नहीं पाते कि जो हम अपने दिमाग से भला कर रहे हैं कहीं किसी का बुरा तो नहीं हो रहा है। तो यही हम देखते हैं कि हमारे देश में लाखों कर्मचारी वर्ग है जो सेवा करता है। सरकार का जो प्रशासन चलाता है उसकी भी कुछ समस्याएं हैं। तो ये शासन सत्ता का फर्ज है कि उस समस्याओं को समझे, देखे और उनका निराकरण करे। वहां पर तानाशाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन सत्ता के मद में जब बात नहीं सुनी जाती तो एक मन के अंदर विक्षिप्त भावना पैदा होती है कि इतना कार्य करने के बावजूद, सेवा देने के बावजूद बात को नहीं सुना जाता। ये गलत तरीका होता है मनुष्य होने के नाते। इस धरती पे जो पैदा हुआ है वो जाएगा। भूमि पर जो हम आए हैं तो ये भूमि ये कहती है, ये पृथ्वी ये कहती है कि आप मेरे मेहमान हैं, इसका उपभोग करें, इसके मालिक न बने। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चाहे कोई हो वो मालिक बनने की कोशिश करता है। उसको ये लगता है कि हम ही रहेंगे यहाँ पर और कोई नहीं रहेगा। आइए मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप और हम मिलकर के ऐसा कार्य करें कि जाना तो निश्चित है,
जाने के बाद ऐसी प्रक्रिया को छोड़कर न जाएं जिसमें वैमनस्यता पैदा हो। ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जो हमेशा दुखदाई हो। मैं यही कहूँगा कि चाहे वो शासन में हो या समाज में हो, चाहे पूंजीपति हो, प्रशासन में हो, जो भी जहाँ है, सभी से यही मेरा निवेदन है कि सभी लोग एक साथ मिलकर के सहयोग के साथ अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करें। एक के पास एक रुपया नहीं है, जब उसका बच्चा रोता है तो उसकी धड़कन कितनी बढ़ती है, क्या सोचता है कि हमें यही जीवन मिला है। लेकिन वास्तविकता ये है कि कहीं न कहीं उसकी उन्नति में, उसकी प्रगति में हमारे कानून जो हैं कहीं न कहीं बाधक हैं। तो इसलिए समाज में जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, शिक्षित बनाने के लिए ऐसे प्रयोग किए जाएं जिससे आम जनमानस भी शिक्षित हो। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है जिसके कारण हमारा समाज पिछड़ रहा है। और आज मैं इस चैनल के माध्यम से मैं सभी से कहना चाहता हूं कि अगर यही दशा रही तो आज के 20 साल में इतनी भयावह स्थिति होगी कि उसको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। गरीब आदमी बिल्कुल जानवर की तरीके से रहेगा और युवा आत्महत्याएं करेंगे, तमाम तरीके के व्यभिचार पैदा होंगे। ये हम लोगों के बीच में ही होगा। तो हम आए सभी लोग मिल बैठकर विचार करें, कोशिश करें, जिससे हमारा ये मनुष्य का जीवन सार्थक हो। और सभी से हमारा ये निवेदन है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री कृष्णा।